मयूर, सारंग या पीकॉक, ये खूबसूरत नाम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के हैं। जितना सुंदर नाम, उतना ही प्यारा रंग रूप। लेकिन सिर्फ नाम और देखने में आकर्षक होने के कारण नहीं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी चुना गया क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, भावनाओं और कई तरह की रोमांचक कहानियों को कायदे से समेटे हुए है, ठीक अपने रंग बिरंगे पंखों की तरह। और भी कई आकर्षक कहानियां हैं जो इस बात का सबूत हैं कि ये पक्षी हजारों सालों से कैसे हमारे दिलों पर राज करता आया है। आइए एक्सप्लोर करते हैं। मोर नेटिवली भारत में ही पाया जाता है और तमाम रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि इसे भारत से ही पश्चिम के अन्य देशों में ले जाया गया, जहां से ये यूरोप और दूसरे देशों में फैलना शुरू हुआ। मोर से जुड़े ऐसे किस्से हमारे ग्रंथों, काव्यों, गीतों और वेद पुराणों में तो पढ़ने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ हमारे इतिहास में भी पुख्ता रूप से मौजूद हैं। जैसे 19वीं शताब्दी के राजघरानों में मोर की तरह दिखने वाले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मयूरी वीणा का होना, और 950 BCE के आसपास केरल के मुजरिस बंदरगाह से मोरों की एक खेप इजराइल के किंग सोलोमन को उपहार के तौर पर भेजा जाना। यही वजह रही कि साल 1963 में भले ही भारत के राष्ट्रीय पक्षी बनने की दौड़ में सारस, गरुड़, हंस और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे कई लुभावने पक्षी दावेदार थे, लेकिन मोर के निराले अंदाज और उसकी पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मौजूदगी के कारण यही हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनने के लिए पहली और स्वाभाविक पसंद बना। कुछ किस्सों में ऐसा बताया गया है कि जब सिकंदर ने 326 BCE में भारत पर आक्रमण किया तो उसे रावी नदी के पास जंगल में मोरों का एक झुंड दिखा। सिकंदर उनकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने अपनी सेना को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने इन पक्षियों को नुकसान पहुंचाया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर भारत से वापस गया तो अपने साथ 200 मोर भी ले गया, जिन्हें देखने के लिए बाकायदा पैसे देने पड़ते थे। कहा जाता है कि 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश का नाम मोर शब्द से ही निकला है, क्योंकि मौर्य वंशी राजाओं के पूर्वजों ने अपने राजकाज को एक क्षेत्र में स्थापित किया था जिसे पाली भाषा में मोरा कहा जाता है। उस क्षेत्र में मोर भी बहुत थे। इन्हीं सब वजहों से मौर्य वंश को मौर्यास कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है मोर की भूमि से संबंध। मुगल काल के दौरान भी शाहजहां ने रत्न और जवाहरातों से मयूर सिंहासन बनवाया, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली सिंहासनों में से एक माना जाता था। सिंहासन के सबसे ऊपर 2 मोर आमने सामने बनाए गए, जो इस्लाम में बताए गए जन्नत के दरवाजे के रूप से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा भी मोर पंख ने बढ़ाई हुई है, जिसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसमें मोर के साथ भगवान श्री कृष्ण के अनोखे रिश्ते को बताया गया है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर अपनी बांसुरी से मधुर संगीत बजा रहे थे, उस समय बहुत ही सुंदर मोर उस बांसुरी की धुन पर खुशी से नाचने लगे। नाचते हुए उन्होंने अपने पंख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फैला दिए और नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को सम्मान अर्पित किया। श्री कृष्ण ने मोर पक्षियों का ये सम्मान स्वीकार किया और ये वचन दिया कि अब से वो मोर पंख हमेशा अपने सिर पर धारण किए रहेंगे।
वाल्मीकि अपने महाकाव्य रामायण में लिखते हैं कि प्रभु राम के 14 साल के वनवास के दौरान राम और सीता जी अक्सर मोर का मनमोहक नृत्य देखते हुए ही अपना मन बहलाते थे। यही वजह है कि भगवान से लेकर ऋषि मुनियों तक का ये पक्षी साथी रहा है और प्राचीन काल से ही कई कवियों और रचनाकारों की रचनाओं में इसे एक ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। और आज भी भारत की कई जनजातियों में मोर को पूजा जाता है। उत्तर भारत में मोर जाट समुदाय के पवित्र कुल देवता हैं। देखा जाए तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी सही मायने में विशाल भारत के सभी धर्म, संस्कृतियों, रंगों और कहानियों की छटा को अपने पंखों में समेटे रखता है और सर्वधर्म समभाव का जीता जागता रूप लगता है।